किंकरी साधना एक शक्तिशाली भूत साधना है और इस साधना को किसी भी भूत सिद्धि दिवस, तंत्र सिद्धि दिवस या किसी भी ग्रहण काल में किया जा सकता है। मंत्र जप से किंकरी वश में हो जाती है और वह साधक को नित्य रात्रि को द्रव्य या स्वर्ण प्रदान करती रहती है। प्रत्येक साधक को इस तरह की साधना अपने जीवन में संपन्न करनी चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। आप सभी साधकों और मित्रों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आने वाले सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि तंत्र मंत्र व साधना से संबंधित हमेशा ज्ञानवर्धक जानकारी, सभी तरह के तंत्र मंत्र व अपनी समस्याओं के निवारण से संबंधित वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आप किसी भी ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र बाधा या उससे संबंधित अन्य किसी भी बाधा या समस्या से ग्रसित हैं और उसका समाधान पाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7070699665 पर संपर्क कर सकते हैं। किंकरी साधना एक शक्तिशाली भूत साधना है और इस साधना को किसी भी भूत सिद्धि दिवस, तंत्र सिद्धि दिवस या किसी भी ग्रहण काल में किया जा सकता है। मंत्र जप से किंकरी वश में हो जाती है और वह साधक को नित्य रात्रि को द्रव्य या स्वर्ण प्रदान करती रहती है। प्रत्येक साधक को इस तरह की साधना अपने जीवन में संपन्न करनी चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य के अलावा अन्य योनियों का अस्तित्व भी संसार में विद्यमान है। बुद्धि की अनिवार्यता से ग्रस्त होकर भले ही कुछ मुट्ठी भर लोग सत्य को अनदेखा करें, परंतु इससे सत्य छुप नहीं सकता। भूत योनि भी ऐसी ही एक प्रमाणिक योनि है जिनका अपना संसार है, अपनी विचारधारा और मर्यादा है तथा उनकी स्वयं की कार्य करने की शैली है। मनुष्य जीवन में भी कुछ मालिक ऐसे होते हैं जिन्होंने धन रूपी साधना संपन्न की हुई होती है। वे व्यक्तियों को अपना सेवक बनाकर रख सकते हैं और उनसे मनोवांछित कार्य संपन्न करवाते हैं। इन सेवकों से घर की सफाई करवाना, भोजन पकाना, शरीर की मालिश करवाना, व्यापार में सहायता लेना, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मंगवाना आदि कार्य संपन्न होते हैं और वे बिना कुछ अवज्ञा किए उस कार्य को संपादित करते हैं। ठीक इसी प्रकार भूत योनि भी सेवक की तरह होती है जिसे मंत्र से आबद्ध करने पर वह वश में रहता है और जो भी आज्ञा देते हैं वह कार्य संपन्न करता है। मनुष्य में कई विशेषताओं के साथ साथ दो न्यूनताएं भी हैं। एक तो वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आबद्ध है, इसलिए जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता। दूसरे वह पंचभूतात्मक जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी संपन्न होने के कारण ठोस होता है, सबको दिखाई देता है और पृथ्वी तत्व प्रधान होने के कारण वायु वेग से शून्य पथ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। इसके विपरीत भूत में न तो गुरुत्वाकर्षण होता है न ही पृथ्वी तत्व प्रधान ही। इस वजह से वह अदृश्य रहकर कार्य कर सकता है। वह कुछ ही सेकंडों में वायु वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है और कार्य संपादित कर कुछ ही क्षणों में वापस आ सकता है। सही रूप से देखा जाए तो भूत न तो हानिकारक होते हैं न ही भयप्रद ही। वे मनुष्य की अपेक्षा ज्यादा सरल, सौम्य और विश्वास पात्र होते हैं। उन्हें जो भी कार्य करने के लिए दिया जाता है निष्ठापूर्वक करते हैं। जीवन में कभी न तो क्रोधित होते हैं न ही क्रोध में अपने स्वामी को हानि पहुंचाने की कोई चेष्टा करते हैं। सही अर्थों में तो भूत पूर्णतः विश्वास पात्र और मदद करने वाले स्वामी भक्त होते हैं। हर क्षण अदृश्य रहकर स्वामी के साथ रहते हैं और उनके प्राणों की रक्षा करने के साथ साथ उनकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। भूत अत्यधिक बलशाली, शक्ति संपन्न होने के कारण असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखाते हैं। इसके साथ ही रक्षक की तरह रक्षा करना, इच्छा अनुकूल धन ला कर देना, कितनी ही दूर से समाचार ला कर देना, सामान पहुंचाना या सैकड़ों मील दूर से सामान ला कर देना बिना नून अचके करते रहते हैं। वे सर्वथा अदृश्य बने रहते हैं और किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते। जब उन्हें स्मरण किया जाता है तो वे आंखों के सामने प्रकट होते हैं और आज्ञा प्राप्त कर कार्य में जुट जाते हैं।
इनकी साधना घर में रहकर भी संपन्न की जा सकती है। साधक को चाहिए कि वो किसी भी सिद्ध मुहूर्त में मंत्र जप प्रारंभ करे। एक ही आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर 10,000 मंत्र किंकरी सिद्धि माला से जप करे। ऐसा करने पर किंकरी स्वयं सामने आती है और भविष्य में नित्य द्रव्य या स्वर्ण देने का वायदा करती है। इसमें इसी बात का ध्यान रखा जाता है कि साधक में मनोबल बहुत अधिक हो। दुर्बल या कमजोर साधकों को यह प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस साधना में जो मंत्र जप किया जाता है वह मंत्र है ओम नमो भगवती शमशान वासिनी सर्वभूत संसेविते एहि एहि शमशान किंकरी महामहिष भक्षिणी आगच्छ आगच्छ ह्रीं त्रोम ह्रां ह्रीं स्वाहा। साधना में सफलता तभी मिल सकती है जब साधक एकाग्र हो, उसकी मंत्रों के प्रति पूर्ण आस्था हो, साथ ही साथ वह पूर्णता के साथ कार्य करे तो अवश्य ही उसे सफलता प्राप्त होती है। आप सभी इस साधना को संपन्न करें और इसका लाभ उठाएं। जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का दिन शुभ।